आपका स्वागत है। जो 7 दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। यासीन मलिक को सजा के बाद फेंके गए पत्थर। अब सेना ने 24 घंटे में ऐसा तांडव किया कि कान पकड़ माफ़ी मांग रहे हैं पत्थरबाजों। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। काबुल की मस्जिद में धमाका, मिनी बस में ब्लास्ट, अलग अलग विस्फोट में 14 लोगों की मौत हुई है। काबुल में हालात बेहद ख़राब। इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट, पाकिस्तान में भी हालात बेहद बेकाबू। पाकिस्तान में जमकर भीषण आगजनी हुई है। आपको बता दें, जंग का मैदान बना पाकिस्तान की सड़कें। इमरान खान की गिरफ्तारी होने वाली है और गृह युद्ध छिड़ गया है। इस्लामाबाद के मेट्रो स्टेशन को फूंक दिया गया है। रेड जोन घोषित कर दिया गया है। देखते ही गोली मारने के आदेश। पूरी रात सायरन बजता रहा, आगजनी होती रही। शहबाज शरीफ देखते रहे। अगली अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, जहां ताइवान पर बाइडेन की धमकी से बौखलाया चाइना। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने दक्षिणी चीन सागर में बरसाए बम। अमेरिका ने भी दी चेतावनी, समुद्र में भी युद्ध के खतरे। वहीं आपको बता दें, आज 16 ठिकानों पर सीबीआई ने फिर से ताबड़तोड़ की है रेड। वो भी हम आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के निशाने पर बेगुनाह लोग। टीवी एक्सेस की गोली मारकर हत्या, 10 साल का भतीजा भी घायल। एक एक करके बताएंगे। करनाल में गिरफ्तार खालिस्तानी आतंकियों की भी जांच करेगा ना, ये गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। तो एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, यासीन मलिक को सजा के बाद फेंके गए थे पत्थर। अब थानों में कान पकड़ माफ़ी मांग रहे हैं पत्थरबाज। सेना ने 24 घंटे में कर दिया इलाज, घरों पर किया तांडव। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता और आतंकवादी रहे यासीन मलिक को सजा ऐलान होने के बाद कुछ युवाओं ने श्रीनगर में पत्थरबाजी की थी। इनमें से 10 लोगों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार कर लिया है। इन्हीं कल तक पत्थर फेंक रहे लोग आज थाने में कान पकड़कर अपनी हरकतों के लिए माफी मांगते नजर आए। श्रीनगर पुलिस ने बताया कि देश विरोधी नारेबाजी और यासीन मलिक के घर के बाहर पत्थरबाजी करने के आरोप में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कहा है कि मलिक को दिल्ली में सजा सुनाए जाने के बाद उनके इलाके मईसों में हिंसक प्रदर्शन हुआ था। हालांकि इन इलाकों में हालात शांतिपूर्ण बने रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि अभी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। श्रीनगर पुलिस ने कहा है कि अब आरोपियों की पहचान की जा रही है। दोस्तों आप समझिए, 24 घंटे में अब आप सोच रहे हो कि सेना ने ऐसा क्या किया कि ये कान पकड़ थाने पहुँच रहे हैं और खुद माफ़ी मांग रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, घरों पर जो छापेमारी सेना ने की है और इन पत्थरबाजियों की सीसीटीवी में देख करके इन पत्थरबाजों को जिस तरीके से शिकंजा कसा गया, उसके बाद से ये रहम की भीख मांगते नज़र आ रहे हैं। और इनका कहना है कि अब जो कुछ भी हो गया, लेकिन अब इस तरीके की हरकत ये नहीं करेंगे और उसी को लेकर वे रहम की भीख मांगते नज़र आ रहे हैं। तो सेना का तांडव इस समय लगातार जारी है जम्मू कश्मीर में। यही कारण है कि सरेंडर वाली कार्रवाई भी चल रही है। यासीन मलिक को आपको बता दें, उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है और उम्र कैद की सज़ा सुनाए जाने के बाद कुछ लोग नेता बन रहे थे और उन्हीं पत्थरबाजों का इलाज बखूबी सेना ने कर दिया है। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आई है, जहां जम्मू कश्मीर में हालात फिर से खराब। आतंकियों के निशाने पर बेगुनाह लोग, टीबी एक्सेस की गोली मारकर हत्या, 10 साल का भतीजा भी घायल। जम्मू कश्मीर बुधवार को आतंकियों ने फिर से आम लोगों को हमला किया। वडगाम के चडूरा इलाके में आतंकियों ने एक घर पर गोलीबारी की थी और इसमें एक महिला की मौत हो गई है। साथ ही उनका 10 साल का भतीजा घायल हो गया है। हमले में जान गंवाने वाली महिला कश्मीरी टीबी एक्सेस की थी। घटना के बाद इलाके में दहशत है। वहीं उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इस हमले की निंदा की हुई है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस हमले की जानकारी दी और पुलिस ने अनुसार आतंकियों ने हमला रात करीब 7:30 बजे किया था। आतंकियों ने घर पर गोलियां बरसाईं और फरार हो गए थे। इस हमले में अमरीन भट्ट नाम की कश्मीरी टीबी एक्सेस घायल हो गई थी और उन्हें घायल अवस्था में हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आतंकियों ने जो है ये बड़ा हमला बोला। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में सीबीआई ने ताबड़तोड़ रेड, रांची सहित 16 ठिकानों पर की छापेमारी। सीबीआई ने राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में आज सीबीआई की टीम ने गुरुवार को झारखंड की राजधानी रांची समेत आज अलग अलग ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। दरअसल झारखंड में हुए 34वें राष्ट्रीय खेल में घोटाले में मामले में सीबीआई की जांच की भी तेजी देखने को मिली है। गुरुवार की सुबह सीबीआई टीम ने पूर्व खेल मंत्री वंदु तिर्की के 2 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। वंदु तिर्की के मोराबाई स्थित सरकारी आवास और पंडरा के बनौरा स्थित आवास पर सीबीआई की टीम कागजात खंगाल
रही है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई खेल घोटाले की जांच कर रही है। आपको बता दें, जिस समय खेल घोटाला हुआ था उस समय बंधु तिर्की खेल मंत्री के पद पर थे। एसीबी में दर्ज मामले में आधार पर बंधु तिर्की और को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां काबुल की मस्जिद में भीषण मिनी ब्लास्ट, अलग अलग विस्फोटों में 14 लोगों की मौत हुई है। अफगानिस्तान में लगातार हमले हो रहे हैं। अफगानिस्तान में बम धमाके थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें, बुधवार को अलग अलग जगहों पर कई धमाके हुए और 14 लोगों की इनमें मौत हो गई है। इनमें राजधानी काबुल स्थित एक मस्जिद के अंदर विस्फोट भी शामिल है, जिनमें कम से कम 5 लोग मारे गए थे। इसके साथ ही देश के उत्तरी क्षेत्र में गाड़ियों को निशाना बनाकर किए गए 3 बम ब्लास्ट में 9 यात्री जो है वो मारे गए हैं। ये जानकारी तालिबान ने दी हुई है। तालिबान पुलिस के प्रवक्ता खालिद जदरान के अनुसार काबुल आपातकालीन हॉस्पिटल ने कहा है कि मस्जिद में बम धमाके 22 घायलों को हॉस्पिटल लाया गया है, जिनमें से 5 की मौत हो चुकी है। शहर के केंद्रीय पुलिस की जिला 4 के हजरत जकारिया अहमद हुई। तो दोस्तों, अफगानिस्तान में हालात लगातार बद से बदतर हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। अगली अपडेट, पाकिस्तान जंग का मैदान बन चुका है, सड़कों पर जमकर बवाल। पंजाब के 11 शहरों में जहां इंटरनेट बंद, तो वहीं दूसरी तरफ भीषण आगजनी हुई है। पंजाब इस्लामाबाद के मेट्रो स्टेशन को फूंक दिया गया है। इमरान की राजधानी में घुसते ही सरकार ने रेड जोन सड़कों पर उतार दी है सेना, जमकर फायरिंग। आपको बता दें, हालात बद से बदतर। दरअसल बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों। आपको बता दें, पाकिस्तान में इमरान खान की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। इसको देखते ही पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। पाकिस्तान की सड़कों पर सेना को उतार दिया गया है। इस्लामाबाद में रेड जोन घोषित कर दिया गया है। सेना उतर चुकी है। देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। चुनाव की तारीखों की घोषणा होने तक अब इस्लामाबाद में रहने का ऐलान कर दिया। इमरान खान ने कहा है, जब तक चुनाव की घोषणा नहीं होती है तब तक इसी तरीके से आर पार का ऐलान होगा। दरअसल आपको बता दें, श्रीलंका में जिस तरीके के हालात बने और वहां पर इस्तीफ़ा देना पड़ा था, अब उसी के बाद श्रीलंका में भी श्रीलंका के उसी हालात को देखते हुए इमरान खान पाकिस्तान को गृह युद्ध की आग में झोंकना चाहते हैं। और इसी को देखते हुए आपको बता दें, पाकिस्तान में इमरान खान आर पार की तैयारी कर चुके हैं। इमरान खान की आर पार की तैयारी के बाद अब आपको बता दें, पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी की भी तलवार लटक रही है। कहा जा रहा है कि इमरान खान गिरफ्तार किया जा सकता है और कभी भी इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसे में गृह युद्ध और छिड़ने के आसार हैं। पाकिस्तान में रात भर आगजनी, सेना और इमरान खान आमने सामने होते रहे। शहबाज सरकार को 6 दिनों का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। तो पाकिस्तान में कहीं ना कहीं अपने आप में ये दिखा रही है कि हालात कितने बद से बदतर हो गए हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। एक तरफ रशिया बरसाएगा न्यूक्लियर बम, तो दूसरी तरफ चाइना का सीक्रेट प्लान लीक। 14 इमरजेंसी ट्रांसफ़र सेंटर किए जा रहे तैयार। दुनिया जानती है कि चीन से बड़ा चालबाज मुल्क कोई नहीं है। विस्तारबाजी सोच वाला ड्रैगन मौका देखकर रंग बदलने में माहिर है। यूक्रेन रूस की विध्वंसक जंग के बीच चाइना की नज़र ताइवान पे है और चाइना ने विस्तारवाद के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए अब ऐसी साजिश रची है जिससे पूरी दुनिया अगले 24 घंटे में सुलग सकती है। दरअसल यूक्रेन में धरतीफाड़ धमाकों के बीच रशिया में ध्वंस जमाता आया है। किसी भी वक्त एटम बम का ट्रिगर दब सकता है। दुनिया को ये कहकर धमकाता रहा है रूस पर किसी भी हमले के हालात में इंतकाम का न्यूक्लियर बम ही होगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। अगली खबर एक और निकल के आई है, जहां फ्रांस के कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं पर लगाई पाबंदी, छिड़ा विवाद। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, फ्रांस में मुस्लिम महिलाओं द्वारा स्विमिंग पूल में पहने जाने वाले बुर्किनी को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। फ्रांस में ग्रेनोबल के अल्पाइन शहर में मेयर ने हाल ही में सरकारी सार्वजनिक स्विमिंग पूल महिलाओं को बुर्किनी पहनने की इजाज़त दे दी थी। मेयर का कहना था कि महिला और पुरुष अपनी मर्जी के कपड़े पहनकर तैराकी कर सकते हैं, लेकिन अब फ्रांस की एक अदालत ने इस फैसले को पलट दिया है। बुर्किनी फ्रांस में मुस्लिम महिलाओं के द्वारा स्विमिंग पूल में नहाते हुए समय अपने शरीर और बालों को ढकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ऑल इन वन स्विम सूट है। फ्रांस में हमेशा से ये विवादास्पद रहा है और इसको सार्वजनिक जगहों पर प्रतिबंधित किया जाता रहा है। समाचार एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने बुर्किनी पहनने के मेयर के फैसले को ये कहते रद्द कर दिया कि सार्वजनिक स्थानों पर तटस्थता के सिद्धांत पर गंभीरता उल्लंघन है। तो इस तरीके की जो है फ्रांस में भी प्रतिबंध लगने शुरू हो गए हैं। एक और अपडेट, खालिस्तान टेररिस्ट करनाल में गिरफ्तारी, खालिस्तानी आतंकियों की जाँच करेगी NIA। गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन।
दोस्तों हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि कैसे केंद्रीय गृह मंत्रालय महीने में शुरुआत में 4 खालिस्तानी आतंकियों के मामले में जांच राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो NIA को सौंप दी है। मंत्रालय ने संबंध नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 5 मई को बब्बर खालसा इंटरनेट BKI से जुड़े इन 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। NIA ने इन मामलों में केस दर्ज कर लिया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने हरविंदर सिंह रिंदा सहित 5 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। हरियाणा पुलिस ने 5 मई को पंजाब निवासी उक्त जारो संदिग्ध अल्पसंख्यक आतंकवादियों को पकड़ा था। तो ये एक बड़ी खबर है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। कश्मीरियों के हाथ से किताबें छीन बंदूकें थमाई, यासीन मलिक को सजा के बोला अजमेर दरगाह के दीवान। दरअसल जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा मिलने के बाद अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दीवान ने इसे कर्मों की सज़ा बताया है। अजमेर शरीफ के दीवान जैनुल अब्दीन ने यासीन मलिक की सज़ा को जायज़ ठहराते हुए इसे न्यायालय की स्वतंत्रता बताया है। दरगाह ने दीवान व आध्यात्मिक प्रमुख सैयद जैनुल अब्दीन अली खान ने ट्वीट के लिए जारी बयान में कहा है कि यासीन मलिक को पूरी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद उनके अपराधों के लिए दंडित किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत की न्याय व्यवस्था में एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता, स्वतंत्रता और पारदर्शी छवि को साबित किया गया है, जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया करती है। खान ने लिखा है कि मलिक ने भारत में आतंकवाद को भड़काकर आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर, ताइवान पर और बाइडेन की धमकी से बौखलाए चाइना ने। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने दक्षिणी चीन सागर में बरसाए बम, अमेरिका को दी सीधी चेतावनी। दरअसल चाइना के ताइवान पर हमले की सूरत में अमेरिकी सेना भेजने को जो बाइडेन के ऐलान से चाइना भड़क गया है और उसने दक्षिणी चीन सागर में जोरदार युद्धाभ्यास कर दिया है। दरअसल चीन की सरकार के मीडिया के मुताबिक सेना ने पूर्वी थिएटर कमांड ने दक्षिणी चीन सागर में सैन्य अभ्यास किया हुआ है, जिसमें चीनी सैनिकों ने एयरफोर्स दोनों के हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि चाइना इस दौरान ताइवान पर कब्जे का अभ्यास किया है। चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता सीनियर कर्नल सी पियांग ने अभ्यास में अमेरिका को चेतावनी देने के लिए आयोजित किया गया है और इसमें बाइडेन ने चेतावनी दी है कि अगर चीनी सेना ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिकी सेना उसका कड़ा जवाब देंगी। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां मथुरा कृष्ण जन्मस्थल ट्रस्ट पर कोर्ट में दावा ईदगाह समेत 13 एकड़ जमीन हमारी, जमा कराएं कागजात। दरअसल मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह शाही मस्जिद के मामले में सिविल कोर्ट में अहम सुनवाई हुई और जहां कृष्ण जन्मस्थल ट्रस्टी ने 13.5 एकड़ जमीन पर अपना दावा ठोक दिया। कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट ने 13.5 एकड़ भूमि ईदगाह में शामिल है, उनकी मिल्कियत के कागजात सिविल कोर्ट में प्रस्तुत करने की बात कही। आपको बता दें जानकारी के मुताबिक न्यायालय ने पत्रावली को रिजर्व रख लिया है। हालांकि इस मामले में सुनवाई की गई अगली तारीख अभी तय नहीं हुई है। श्री कृष्ण जन्मस्थली ट्रस्ट के वकील मुकेश खंडेलवाल का कहना है कि आज उन्हें न्यायालय में 13.5 एकड़ भूमि जिनका मालिकाना हक श्री कृष्ण जन्मस्थल ट्रस्ट के नाम है, उनका खसरा खतौनी और नगर निगम के डॉक्यूमेंट न्यायालय में पेश किए गए हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। यूपी बजट 2022 सीएम योगी ने कहा अब संत और पुजारियों के लिए बोर्ड गठित होगा, उनको भी पेंशन की। दिव्यांग बुजुर्गों को 1000 रुपये पेंशन, सामाजिक सुरक्षा समेत बड़े बजट पेश हुए। यूपी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार विधानसभा में योगी सरकार दूसरे कार्यकाल पहला बजट पेश किया। 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए के बजट में योगी सरकार सामाजिक सुरक्षा के लिए कई बड़े ऐलान किए। बुजुर्गों, दिव्यांगों और निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन राशि को बढ़ाकर 1000 रुपये मासिक कर दिया है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी की पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह कर दी जाएगा और लगभग 56 लाख वृद्धजन को पेंशन प्रदान की जा रही है। इस योजना के लिए लगभग 7,000 करोड़ 56 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां आपको बता दें लगातार जो है सिचुएशन ये देखने को मिल रही है और बुजुर्ग, दिव्यांग बुजुर्गों की पेंशन की भी खबर आई है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। अगली खबर, यूपी में इतिहास का सबसे बड़ा बजट आज सदन में पेश किया जा रहा है। हमने आपको बताया कई चीज़ों पर फोकस रही, हालांकि दोस्तों भी बजट पेश किया जा रहा है। आगे की रणनीति हम आपको बताएंगे। साल में 2 मुफ्त सिलेंडर का भी ऐलान, निजी ट्यूबवेल के बिजली बिल में 50% की छूट रहेगी। यूपी में आपको बता दें बजट जो है वो लगातार जारी है, बजट पेश किया गया है।
इतना ही नहीं, वृद्धा पेंशन दोगुनी होगी। 14 मेडिकल कॉलेजों के लिए 2100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं में महिला PFC बटालियन होगी। महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई पैसे दिए हैं। इतना ही 5 एक्सप्रेसवे, पहला प्रदेश बना यूपी। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी कई योजनाएं दी गई हैं। अगली अपडेट लेते हैं। समान नागरिक संहिता लागू करते हुए मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को ध्यान में रखा जाए, सिया बोर्ड की केंद्र से अपील। दरअसल आपको बता दें, ऑल इंडिया सिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक प्रस्ताव पारित करते हुए केंद्र सरकार से अपील की है कि बोर्ड ने समान नागरिक संहिता को लागू करते हुए मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को ध्यान में रखने का आग्रह किया। बुधवार को बोर्ड की कार्रवाई बैठक में सदस्यों ने कहा है कि मुसलमान देश के कानून का पालन करते हैं, लेकिन उन्हें अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी दी जानी चाहिए। फिलहाल दोस्तों, फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना, लेकिन अगर आप